मान लो आपके सामने दो स्टॉक हैं, एक तो है अपने 52 वीक लो पर और एक है अपने 52 वीक हाई पर, और आपको ये ऑप्शन दिया जाए कि भाई आपको अपना नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप कौन सा स्टॉक पिक करोगे। अब जनरली हम सब लोगों का थॉट प्रोसेस ये होता है, हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि यार जो स्टॉक ऑलरेडी नीचे आ गया है, अपने टॉप से इतना नीचे आ चुका है, उसमें हमें ज़्यादा वैल्यू नजर आती है कि यार ये स्टॉक तो अब सस्ता हो गया है, मुझे ये कंपनी है, ये स्टॉक अब सस्ती प्राइस पर मिल रहा है, जब भी अपने टॉप पर या अपने हाई पर वापस जाएगा तो मेरे इतने परसेंट की रिटर्न्स बन जाएंगे। ये हम ऑलरेडी पहले से कैलकुलेट करके बैठ जाते हैं। जबकि चीज ये ना कि भाई आप ये भी तो डिसाइड करो, ये भी तो सोचो कि अगर वो स्टॉक नीचे पड़ा है, अभी अपने 52 वीक लो पर है, तो उसका कुछ ना कुछ रीजन तो रहा होगा। मार्केट उस स्टॉक को क्यों पनिश कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि भाई कंपनी में सब कुछ बहुत अच्छा है, उसके नंबर्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, कोई रेड फ्लैग है ही नहीं उस स्टॉक में, और बस मार्केट उसको ऐसे ही पनिश किया जा रहा है। ये तो बहुत ही रेयर सिनेरियो होगा आपको, ठीक है, कभी कभार ऐसा देखने को मिल भी जाएगा, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता। तो पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि भाई क्यों ऐसे, क्या रीजन है कि ये स्टॉक इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है, अपने 52 वीक लो पर पड़ा है। हो सकता है उस कंपनी के नंबर्स बहुत खराब हो, कंपनी का बिजनेस ही खराब हो गया हो, उसके क्लाइंट्स एकदम चले गए हो, कंपनी में ग्रोथ ही एकदम चली गई हो। तो आप उस स्टॉक को अगर परचेस कर भी लोगे 52 वीक लो पर, आपको बहुत वैल्यू उसमें नजर आ रही होगी, आपने उसका पी रेशियो देखा है, पी रेशियो बहुत कम हो गया है, लेकिन उसका मतलब वो है ना कि सेंस क्या बनता है भाई, जब तक कंपनी में ग्रोथ नहीं आएगी, जब तक नई फ्रेश कैपिटल नहीं आएगी कंपनी में, कंपनी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट नहीं करेगी, तब तक तो एकदम वो उम्मीदों वाली गेम है कि यार मैं होप कर लेता हूँ, होप करके बैठ जाता हूँ ये चीज़ कि कंपनी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करने लगेगी इन फ्यूचर। अब कब करेगी ये हमें नहीं पता, और वापस से कंपनी का शेयर प्राइस अपने टॉप पर चला जाएगा, कब जाएगा ये भी हमें नहीं पता, और मुझे इतने रिटर्न्स मिल जाएंगे। भाई कोई गारंटी थोड़ी ना, हो सकता है बहुत लंबा टाइम पीरियड तक खींच ले ये कंपनी, उसका बिजनेस बहुत लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्म ही करता रहे। तो हम तो बस 52 वीक लो के चक्कर में और नए नए लोज उस स्टॉक में देखते रहेंगे। भाई हमने खरीदा 100 रुपये पर, तब वो 52 वीक लो पर था, तो 80 रुपये भी आ जाएगा, वो 70 पे आ जाएगा, और नया 52 वीक लो बन गया। तो आप अपनी नई फ्रेश कैपिटल कितनी ही ऐड कर दोगे, उसमें कितना एवरेज कर लोगे, और वही हुआ ना, फिर एवरेज आउट करते 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 आप उस स्टॉक में फंस जाएंगे एक बहुत बड़ी कैपिटल लेकर। जबकि जो दूसरी तो 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स होते हैं, अब उसमें इन जनरल हमारा वो है ना कि सोच ये रहती है कि यार ये स्टॉक तो ऑलरेडी इतना बढ़ गया, एक साल में इतने रिटर्न्स दे दिए, 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, और कितना ही बढ़ जाएगा। तो भाई ये डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं कि कोई स्टॉक प्राइस कितना बढ़ जाएगा। ऐसे तो आप कभी 10x 20x 30x तो देखोगे नहीं किसी स्टॉक में, भाई वो 2 गुना हुआ, 3 गुना हुआ, और आप तो ये सोचने लगोगे यार अब और कितना ही बढ़ेगा, मैं तो सेल कर देता हूँ। भाई कोई स्टॉक प्राइस कितना बढ़ सकता है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये हम डिसाइड करने वाले कोई होते भी नहीं है। जब तक उस कंपनी का वो है ना कि अंडरलाइन बिजनेस अच्छा कर रहा है, जब तक कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जब तक करंट ग्रोथ अच्छी है और आगे का आउटलुक मार्केट को अच्छा नजर आ रहा है, मार्केट उस स्टॉक को रिवॉर्ड करता ही रहेगा कंटिन्यूसली। जो भी नई कैपिटल मार्केट में आनी, जो भी फ्रेश पैसा मार्केट में आना है, वो हमेशा इसी कैटेगरी में आएगा। जो लोग ग्रोथ को चेज करते हैं वो हमेशा इसी कैटेगरी में जाएंगे, चाहे पी रेशियो उन्हें बहुत ज्यादा दिख रहा हो, या फिर ये ना कि ऑलरेडी मार्केट ने काफी रनअप दे दिया उस स्टॉक को, लेकिन फिर भी भाई उसमें अभी सब कुछ चीजें अच्छी नजर आ रही है। बजाय इसके कि हम 52 एक लो में खरीद लें और बस ये उम्मीद करके बैठे रहेंगे कभी ना कभी चीज़ें ठीक हो जाएगी। भाई अभी यहाँ सब कुछ चीज़ें अच्छी है, यहाँ कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, मैनेजमेंट की गाइडेंस काफ़ी पॉजिटिव है, तो क्यों ना हम इसी स्टॉक को परचेज कर लें। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर खरीदेंगे, लेकिन अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रही रेगुलरली, जिसके काफ़ी हद तक चांसेज हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो कंपनी आगे भी अच्छा ही करेगी, इसके ज़्यादा चांसेज है, बजाय इसके कि हम इस तरफ चले जाएँ। तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो हमें भी अच्छे रिटर्न्स मिलते जाएंगे। हम नए 52 वीक हाई से और नया 52 वीक हाई देख लेंगे, उसके आगे और नया 52 वीक हाई बन जाएगा। तो भाई ये हमारा माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट करना होगा हमें कि हम हमेशा वो नीचे वाले स्टॉक्स ही परचेज कर लें, एकदम बॉटम फिशिंग कर लें, हम बॉटम पर बाइंग कर लेंगे, टॉप पर सेल कर देंगे। ऐसा जनरली होता नहीं है। जो स्टॉक ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, जिसको मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है, भाई कंपनी का स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब कंपनी के पीछे की सब चीज़ें बहुत अच्छी हो रही होगी। अगर ऐसा होगा ना कि कंपनी का बिजनेस बहुत खराब है, नंबर्स बहुत ही खराब है, ग्रोथ एकदम है ही नहीं उसमें, मैनेजमेंट तो ये ना कि कॉन कॉल करना ही बंद कर दिया, मैनेजमेंट को इंटरव्यूज ही नहीं देता, अगर ऐसा होने के बाद भी स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर है, वो अगेन बहुत ही रेयर सिनेरियो वाली बात होगी कि आपको कभी कभार ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें हो सकता है कि ऑपरेटर्स ने कुछ प्ले आउट कर रहे होंगे, तो वो एकदम ही अलग सिनेरियो है। लेकिन जो इन जनरल चीज़ें हैं, जहाँ स्टॉक प्राइस नीचे है वहाँ कुछ ना कुछ रीजन से ही नीचे होगा, और जहाँ स्टॉक प्राइस ऊपर है तो भाई उसने अपने लिए वो चीज़ डिमांड की है कि मार्केट उसको कंटिन्यूसली रिवॉर्ड करता जाए। तो आपको भी हमेशा इसी कैटेगरी की तरफ बने रहना है, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो मार्केट को आउट परफॉर्म करता रहे एक रेगुलर बेसिस पर। तो बस यही था आज के इस वीडियो में।